हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल, जिसमें आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल विद देयर कोफिशिएंट, है ना। हम इतना जानते हैं कि कोई लीनियर पॉलिनोमियल होगी तो उसका एक ज़ीरो निकलेगा, और अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है इसके एटमोस्ट 2 ज़ीरो निकलते हैं, एंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 ज़ीरो एटमोस्ट। तो इतना हम जानते हैं, ठीक है। अब इनके जो ज़ीरो निकलते हैं उनका रिलेशन वेरिएबल के कोफिशिएंट के साथ क्या होता है, इस टॉपिक को हम आज समझने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स से टॉपिक है रिलेशन बिटवीन zeros of polynomial with their coefficient, with the coefficient of variable, with the coefficient of variable, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक लीनियर इक्वेशन लेता हूं बेटा, ax प्लस बी, है ना। ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब मैं कहता हूं लेट्स से दिस का इस इक्वेशन का एक ज़ीरो होगा, तो वो ज़ीरो क्या है, अल्फा है। अल्फा इज ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है भाई। इसका एक ही ज़ीरो होगा ना, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, तो एक ज़ीरो होगा। अगर इसका एक ज़ीरो होगा, इसका मतलब क्या है कि x की जो वैल्यू है ना वो अल्फा है ना। x की वैल्यू क्या है, अल्फा है। अगर x की जगह मैं अल्फा यहाँ पुट कर दूं तो ये ज़ीरो बन रही है। x की जगह अल्फा पुट कर दूं तो ज़ीरो बन रही है। इसका मतलब क्या होगा कि x माइनस अल्फा करूंगा तो ये हमें ज़ीरो के बराबर मिल जाएगा, है ना। तभी तो x बराबर अल्फा आएगा, इधर जाके अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू अल्फा आएगा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, ax प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू, अब मैं इसमें एक कांस्टेंट k का मल्टीप्लाई कर दूं, है ना। इसमें एक कांस्टेंट k, ax प्लस बी, इसमें एक कांस्टेंट k का मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस अल्फा, इसको ऐसे लिख देते हैं, है ना। k का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ax प्लस बी इज इक्वल टू, ये होगा आपका kx माइनस k इंटू अल्फा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो इसके जो वेरिएबल है ना, ये x का वेरिएबल, इसमें कोफिशिएंट क्या है, x है, और यहाँ पे क्या है, a है, ठीक है। क्योंकि दोनों बराबर है ना, बराबर है ना, तो k की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 1, k इज इक्वल टू आ जाएगा a, ठीक है। अब ये जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस k इंटू अल्फा, और इधर क्या है, v है ना, इधर भी है। तो मैं यहाँ माइनस k इंटू अल्फा के बराबर इधर भी है, इसको लिख सकता हूँ, है ना। मैंने दोनों तरफ क्या किया, इसको कंपेयर कर दिया, तो मैं यहाँ से निकालूंगा अल्फा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, b अपॉन, ये माइनस k है। अगर मैं माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँ तो इधर प्लस लगाएंगे तो इधर ऑब्वियसली माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये k इसके नीचे आ जाएगा, है ना। तो अल्फा की वैल्यू आने वाली है माइनस b अपॉन k, और k इज इक्वल टू a यहाँ से दिखाई दे रहा है, जो कि इस x का कोफिशिएंट है, और इधर x का कोफिशिएंट a है ना। तो जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो हमें k इज इक्वल टू a मिला। तो अल्फा इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए लिखते हैं, और यही इसका ज़ीरो होता है ना। ये इसका ज़ीरो होता है। अगर मैं यहाँ पे x की जगह माइनस बी अपॉन ए लिख दूँ तो ये ज़ीरो हो जाएगी। देखो इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी, ठीक है। x की जगह अगर मैं माइनस बी अपॉन ए रख दूं तो ये ज़ीरो हो जाएगी। x अल्फा क्या है, ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, माइनस बी अपॉन ए, ये क्या है, इसके कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इनका ये रिलेशन बना, है ना, इसके ज़ीरो का रिलेशन बना कि भैया माइनस बी अपॉन ए करेंगे तो इसका एक ज़ीरो मिल जाएगा। यानी x की जगह मैं क्या रख दूं, a, तो ये है ये, इंटू माइनस बी अपॉन ए रख दे रहा हूँ। देखो a से a कैंसिल, माइनस बी प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन ये 2x प्लस 3 है ना,
तो x का कोफिशिएंट क्या a है, ठीक है, और ये क्या है b है, ax प्लस b। अरे यही तो होती है ax प्लस b लीनियर इक्वेशन। तो इससे इसको कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू 2 है इसमें और b इज इक्वल टू इसमें 3 है बेटा। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ, इसका जो 0 निकालूंगा वो x की ही तो वैल्यू होगी, x की जगह रखेंगे तो ये पॉलिनोमियल 0 होगी, है ना। अगर मैं x निकालना चाहूँगा, देखो यहाँ निकाला है ना x माइनस अल्फा, ठीक है, तो x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 रखा है, तो x बराबर अल्फा आया, x बराबर अल्फा आया और अल्फा की वैल्यू ये आई है ना। तो x बराबर ही जो इसका रूट आता है वो अल्फा है, जो मैं तो क्या निकालेंगे बेटा हम, या ऐसे करो कि भैया इसका 0 अल्फा है, चलो इसका 0 क्या अल्फा है और यही x की वैल्यू है, यही x की वैल्यू है, क्या है माइनस बी अपॉन ए, है ना। तो माइनस बी, इसमें b क्या है 3, तो क्या लगा देंगे इसमें -3 और a क्या है 2, तो ये रहा -3/2, ठीक है। और वैसे जनरली सिंपल ऐसे लिख सकते हैं आप कि 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3 है, अगर इसी को 0 के बराबर रख दें तो 2x बराबर 3 इधर जाएगा -3 और x इज इक्वल टू -3 और 2 इधर जाके भाग लगा देगा, तो x बराबर -3/2, है ना। तो ये आप इजीली कर सकते हैं, इसमें इसकी कोई ज़रूरत थी नहीं वैसे तो -b अपॉन ए, लेकिन हमें ये देखना था ना कि इस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स का इसके 0 के साथ क्या रिलेशन है। तो ये रिलेशन है कि अगर मैं इसके कांस्टेंट टर्म को, है ना, इसका और वेरिएबल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड कर दूं और कांस्टेंट टर्म में माइनस में ले लूं तो इसका 0 निकल के आ जाएगा, और सिंपल ऐसे ही निकलेगा। अगर इसके बराबर 0 रख देंगे तो x बराबर क्या निकलेगा भैया, देखो प्लस का भी इधर जाएगा तो माइनस का भी हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा माइनस का b अपॉन में a, है ना। ये इसका 0 है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या -b अपॉन ए है। तो लीनियर अगर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, तो उसका a की 0 आएगा, वो किसके बराबर आएगा -b अपॉन a के इक्वल आएगा, ठीक है। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसके क्या 0 निकलते हैं, है ना, और 0 ऑफ 0 और वेरिएबल ऑफ कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। चलो देखो, एक मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट से इसकी जो जनरल फॉर्म है वो ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना भाई। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। मुझे इसका 0 फाइंड करना है ना। पहले तो इसके 0 निकाल लेते हैं, अगर 0 निकाल लेते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि इसके 0 लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है भैया। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना तो इसके क्या है, 2 0 निकल रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, 2 0 निकल रहे होंगे। तो मैंने एक अल्फा मान लिया, एक बीटा मान लिया, इसके 2 0 हैं। अगर इसके 2 0 हैं, इसका मतलब क्या है, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बन जाएंगे, है ना। क्या है, अगर मैंने अल्फा और बीटा इसके 2 0 माने हैं बेटा, तो फिर x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके 2 फैक्टर्स बन जाएंगे। x माइनस अल्फा क्यों बन जाएगा, देखो अगर इसको 0 के बराबर रखेंगे आप, तभी आपको x इज इक्वल टू अल्फा मिलने वाला है ना। तो जब अल्फा को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं माइनस ले रहा हूँ, है ना। x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन आपको मिलेगी, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक कांस्टेंट k का मल्टीप्लाई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू k x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। देखो इसका जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलेगी 100%, क्योंकि ये इसके अगर 2 0 है तो, है ना। जैसे अगर कोई 2 0 है, मान लो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 और 3, तो मैं इसको x माइनस 2 कर सकता हूँ और x माइनस 3 कर सकता हूँ। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का करेंगे तो 3x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 6, तो क्या आ गया ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6। देखो आ गई ना, आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। क्यों, जब ये 2 फैक्टर हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगी। और इसके 2 0 है, इसका मतलब क्या है, x की जगह 2 रखें या x की जगह 3 रखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हो रही है ना।
चलो, तो हम क्या करें, हमने इसको इसके इक्विवेलेंट रख दिया और k का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे ताकि मैं दोनों तरफ क्या करूं, इनके जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स हैं उनको कंपेयर कर सकूं। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, देखो इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, है ना, x माइनस ए एक्स माइनस बी। तो क्या इसको ऐसे नहीं मिलेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा जब मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। अब k का मल्टीप्लाई भी अंदर हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, k का मल्टीप्लाई जब करेंगे kx² माइनस k का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे k अल्फा प्लस बीटा x प्लस k का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे k अल्फा बीटा। ठीक है, अब देखो, है ना, ये चीज़ इसके बराबर है, तो क्या मैं इसके x² और x², इसके जो वेरिएबल्स हैं बेटा, इनके जो कोफिशिएंट हैं इनको कंपेयर कर लेते हैं हम। तो यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या x है और यहाँ x² का a है, तो इसका मतलब क्या है, आपको k इज इक्वल टू a मिल रहा है ना, k की जगह a है, सिंपल है। और x का कोफिशिएंट क्या है, देखो यहाँ माइनस k अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे क्या है, b है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको माइनस k अल्फा प्लस बीटा, ये इज इक्वल टू इधर आया b, इधर आया b, है ना। ये मैंने दोनों साइड से x के कोफिशिएंट बराबर रख लिए। अब मैं माइनस का अगर मल्टीप्लाई दोनों साइड कर दूं तो k अल्फा प्लस बीटा हो गया और बराबर माइनस भी हो गया, और अल्फा प्लस बीटा ये आ जाएगा माइनस बी अपॉन k, इधर जाके मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा, और k इज इक्वल टू a हम पहले निकाल ही चुके हैं, है ना, जो कि कोफिशिएंट ऑफ x² है, k a के बराबर है जो कि कोफिशिएंट ऑफ x² है। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब अगर इसके दो जीरो हैं तो उन दोनों जीरो को मैं सम कर दूं तो माइनस बी अपॉन ए के बराबर आता है ना। क्या आता है बेटा, माइनस बी अपॉन ए के बराबर। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन तो बात अलग थी, अगर उसका एक जीरो था तो माइनस बी अपॉन ए के बराबर आ रहा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो जीरो का सम, उन दोनों जीरो का सम माइनस बी अपॉन ए के बराबर आएगा। माइनस बी क्या है, बी क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। बात समझ गए ना। तो मैं यहाँ का रिलेशन क्या लिखता हूँ, सम ऑफ जीरो। क्या है, सम ऑफ जीरो। तो यहां मैं ऐसे लिख सकता हूं, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स के बीच में ये एक रिलेशन आया, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², है ना भाई। इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अगर अल्फा प्लस बीटा दो जीरो हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये कांस्टेंट टर्म है ना, मैं इसको इसके बराबर रखता हूं क्योंकि ये इसमें कांस्टेंट टर्म है c, इसमें कांस्टेंट टर्म k अल्फा बीटा। इसका मतलब बेटा मुझे k अल्फा बीटा मिला, क्या मिला, इधर लिख दें, k अल्फा बीटा मिल गया मुझको, k अल्फा बीटा क्या, c के इक्वल मिल गया। ठीक है ना, तो यहां से अल्फा बीटा आपको आ जाएगा c अपॉन k, और k इज इक्वल टू a है जो कि कोफिशिएंट ऑफ x² है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भैया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a, है ना। मतलब यहां क्या लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू द कांस्टेंट टर्म अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो क्या लिख सकते भैया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म जो भी इसका कांस्टेंट टर्म हो अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, ये आपको दो फॉर्मूले मिल रहे हैं, है ना, दो फॉर्मूले मिल रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको दो फॉर्मूले क्या मिल रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हमको मिल गए, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं, है ना। फिर हम चलेंगे क्यूबिक इक्वेशन पे, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन के 3 जीरो निकलेंगे तो उनका भी रिलेशन देख लेते हैं। चलो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब मैं इसके जीरो फाइंड कर लेता हूं। तो इसके जीरो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस 3 का हम फैक्टर करेंगे, ऐसा फैक्टर करेंगे कि यहां पे 4 आने चाहिए तो 3 बन जाए 3, है ना, और मल्टीप्लाई करके 3 आने चाहिए और माइनस के 4 आने चाहिए, तो ये दोनों माइनस के कर देंगे। तो यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1x प्लस का 3। इसमें x कॉमन ले लेंगे हम तो x माइनस 3, और यहाँ 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3, तो x माइनस 3 आया और एक आया x माइनस 1, है ना। अगर मैं इसको जीरो के बराबर रख दूं तो इसके दो जीरो मुझे मिल रहे हैं, एक मिल रहा है बेटा x बराबर 3, इसको ऐसे रखते हैं x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर 3, और कर देंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर 1। तो इसको दो जीरो आए, लेट से ये x बराबर 3 x बराबर 1, मैं इसको अल्फा मान ले रहा हूँ, इसको बीटा मान ले रहा हूँ, है ना। ऐसे एक जीरो अल्फा एक जीरो बीटा है। ठीक है, अब मैं क्या करूं, देखो इसका सम ऑफ जीरो करते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा बेटा, 3 और 1 4, है ना, और अल्फा बीटा ये क्या आएगा 3 बन जा 3। ठीक है, हम डायरेक्ट काम करते हैं इसको, इसमें देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, अगर मेरे पास इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसको इससे कंपेयर करेंगे तो ए इज इक्वल टू यहाँ 1 है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो इसका मतलब यहाँ पे ए क्या है 1 है, और बी क्या है बेटा, एक्स का कोफिशिएंट बी है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट -4 है, तो बी इज इक्वल टू -4 है, एंड सी इज इक्वल टू यहाँ 3 है ना भाई। तो हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना होता है, हमारा फॉर्मूला कहता है माइनस बी अपॉन ए। तो क्या निकल के आ जाएगा भैया, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी क्या है बेटा -4, ए क्या है मेरे पास 1, तो आंसर क्या आया माइनस माइनस प्लस तो 4। ठीक है, दिस इज 4, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4, इसका मतलब ये ओके। तो अल्फा बीटा अगर मैं निकालूं तो क्या होता है सी अपॉन ए, है ना। सी क्या बेटा, इसमें 3 है कांस्टेंट टर्म, और वेरिएबल ऑफ एक्स स्क्वायर 1, तो इसका मतलब 3 है, तो क्या आ गया अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3, है ना। तो ये ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। हाँ, और इसमें एक चीज़ और पूछी जा सकती है, आपको अगर जीरो दिए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और आपसे कहा जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो, देखो तो हम क्या करेंगे, देखो अगर हमें ऐसे दिए गए हैं जीरो, लेट से एक जीरो दे दिया मुझे कि 2 zeros ऑफ पॉलिनोमियल आर 3 and 1, ये ले लो, ये 2 जीरो दिए गए हैं, 3 और 1। ठीक है, अब हमें इससे क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर 2 जीरो दिए हैं, लेट से अल्फा बराबर 3 है एंड बीटा बराबर 1 है, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकाल सकता हूँ, विच इज 3 + 1 = 4, एंड अल्फा बीटा निकाल सकता हूँ 3 बन जा 3, है ना। तो इसके दो तरीके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के। एक तो ये है कि भैया अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए, तो इसका मतलब माइनस का बी अपॉन ए मुझे 4 दे रखा है, और ये होता है बेटा सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए इज इक्वल टू मुझे 3 दे रखा है ना। इसके नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ, इसके नीचे भी 1 लगा सकता हूँ, यहाँ से ए इज इक्वल टू 1 है, ए इज इक्वल टू 1 है, दोनों तरफ बराबर है। अगर बराबर नहीं होता तो मैं किसी एक को बराबर कर लेता ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, है ना। ए बराबर करना ही होता है क्योंकि ये दोनों में कॉमन है,
तो a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और b इज इक्वल टू, यहाँ से देखो माइनस बी इज इक्वल टू 4 है, तो इसका मतलब b इज इक्वल टू -4 आ जाएगा, और c इज इक्वल टू यहाँ 3 आ जाएगा, है ना भाई। अच्छा, अब हमारे पास इक्वेशन होती है ax² प्लस bx+c, तो a की जगह 1 लगा दूं, तो a की जगह 1 लगा दूं, 1 इंटू x² प्लस b की जगह -4 लगा दूं, तो -4 इंटू एक्स, प्लस c की जगह 3 लगा दूं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई x² प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -4x प्लस 3, जो कि वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हमने अभी सॉल्व किया था, है ना। और इसका एक दूसरा तरीका है बेटा, बहुत सिंपल, अगर ये समझ में आ रहा है तो ठीक है, ये भी बहुत इजी है, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भैया अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है 4 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू है 3, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम लिखते हैं, अगर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा दो जीरो हैं इसके, तो अल्फा, तो इसका मतलब क्या है x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये दोनों इसके फैक्टर बनते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, मैं आपको इसका मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं, वैसे तो ठीक है, सिंपल है कि हाँ इसके बराबर भी x का x में करेंगे x², फिर x का बीटा में करेंगे तो x बीटा, ठीक है भैया, x का अल्फा में करेंगे तो माइनस का अल्फा x, और माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा, तो ये आ गया x² माइनस, अगर बाहर कॉमन लिया और दोनों में x है, x भी हम कॉमन ले रहे हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा, बीटा भी प्लस का और अल्फा भी प्लस का, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, है ना भाई। तो ये हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने की एक जनरल फॉर्म आपको बन जाएगी। तो आप यहाँ से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, है ना। क्या इक्वेशन होती है, x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा 4 है, 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या 3 है, तो ये बहुत सिंपल है, x² माइनस 4x प्लस 3, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी अगर ये दो रूट हैं इस इक्वेशन के, तो ठीक है। ऐसे ही हम बहुत सारी इक्वेशन लिख सकते हैं अगर हमें कोई दो रूट दे रखे हो तो, है ना। ठीक है बेटा, अब हम क्यूबिक इक्वेशन की तरफ चलते हैं, ax क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d, दिस इज क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर 3 0 of this polynomial, zeros of this polynomial, ठीक है। अगर देखो 3 0 हैं इसके पॉलिनोमियल के, मैंने ये माना अल्फा प्लस बीटा गामा है, इसका मतलब क्या होगा कि x माइनस अल्फा इसका एक फैक्टर होगा, x माइनस बीटा इसका एक फैक्टर होगा, x माइनस गामा भी इसका एक फैक्टर होगा, है ना। तो वो हम पुराना काम करते हैं, ax क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d को इसके इक्विवेलेंट रखेंगे और इसमें एक कांस्टेंट k का मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा, ठीक है। अब ये देखो, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं और ये किसके बराबर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये देखो 3 0 है ना, अल्फा प्लस बीटा गामा, अगर इसके 3 0 है तो इसके यही फैक्टर बनने वाले हैं, यही फैक्टर बनेंगे। अब देखो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा का जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे पता है कि आंसर आता है, आंसर कुछ इस तरह से आता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। और इसमें x माइनस गामा का और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका और मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो और मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, देखो k तो बाहर है, अभी हम बाद में कर लेंगे इसका, पहले मैं x का यहाँ करता हूँ, x का अगर मैं यहाँ कर लूँ तो x³ आ जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस एक काम करें, इसको ऐसे करते हैं,
इसको ऐसे करते हैं बेटा, x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा का मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे। तो क्या करते हैं, देखो x का x में करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर मैं x का बीटा में कर रहा हूँ माइनस एक्स बीटा, फिर माइनस अल्फा एक्स, माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा, है ना, और x माइनस गामा का भी और मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। x का x में करेंगे तो एक्स क्यूब, माइनस x का इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर बीटा, माइनस x का इसमें करेंगे तो अल्फा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस x का इसमें करेंगे तो x अल्फा इंटू बीटा, माइनस गामा का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस एक्स स्क्वायर गामा, है ना भाई, माइनस माइनस प्लस x इंटू बीटा गामा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा भैया अल्फा एक्स, एक्स अल्फा गामा, एक्स इंटू अल्फा इंटू गामा, ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस और ये आ जाएगा अल्फा बीटा गामा, है ना, ये आया हमारे पास। अब के को भी आप सब जगह मल्टीप्लाई कर दें, के को भी ऐसा, तो एक काम, एक्स स्क्वायर बीटा है और एक्स स्क्वायर गामा है, इनको हम पास पास लिख ले रहे हैं, और ये एक्स स्क्वायर अल्फा है, तो एक्स क्यूब माइनस, देखो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 1 2 और 1 3, माइनस बाहर कॉमन आया, एक्स स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, तो मेरे पास बच जाएगा अंदर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। अब हम क्या करें, एक्स वाले को देखते हैं, एक्स अल्फा बीटा और क्या है एक्स बीटा गामा और क्या है एक्स अल्फा गामा, ठीक है, तो अंदर मेरे पास बचेगा भैया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, बीटा गामा और अल्फा गामा, गामा अल्फा या अल्फा गामा, गामा अल्फा एक ही बात है ना, यहाँ गामा अल्फा ले लो, सीरी अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ऐसे एक ही बात है अल्फा गामा या। अब ये x मैंने बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है, अब मेरे पास क्या बचा, इन सब का काम हो गया, मेरे पास बचा ये माइनस अल्फा बीटा गामा। देखो यहाँ से देखो क्या है, x सब में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो x एक्स क्यूब के एक्स क्यूब माइनस के, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ भी अगर मैं के मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू में एक्स, माइनस के यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो के अल्फा बीटा गामा। ये चीज़ें हमें मिल रही हैं, है ना। अगर ये चीज़ें मिल रही हैं तो किसके बराबर मिल रही हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के इक्वल। कंपेयर करो, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट x है, यहाँ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट a है, इसका मतलब क्या है कि आपको k इज इक्वल टू ए मिल रहा है। सबसे पहली बात k इज इक्वल टू ए मिल रहा है ना भाई, दिख रहा है क्या ये, तो k इज इक्वल टू ए मिल रहा है सबसे पहले, है ना। जहां जहां k आएगा वहां पे मैं a लगाऊंगा। अब सुनो, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ये रहा, है ना, माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी है, मैं दोनों को क्या करूं, कंपेयर करूं, तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू बी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कहाँ लिखें, क्या मिल जाएगा बेटा, माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स, वो सॉरी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और इधर एक्स ये भी है ना भाई। तो अल्फा प्लस बीटा गामा क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आ जाएगा, माइनस के इधर जाएगा तो माइनस में ए ही नीचे आएगा, बी अपॉन ए और ये माइनस, तो ये आ गया, है ना, क्योंकि के इज इक्वल टू ए है जो हम यहाँ से देख सकते हैं, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया माइनस बी अपॉन ए। अब हम देखते हैं बेटा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये एक्स का कोफिशिएंट है, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से आएगा बेटा के अल्फा बीटा
प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू, इधर x का कोफिशिएंट क्या है बेटा c, इधर क्या है c। अब ये k इधर जाके इसमें नीचे जाएगा तो c अपॉन k होगा और k इज इक्वल टू a है, तो इसका मतलब आपको मिल जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c अपॉन a, और k यहाँ से हटा दो, ये आपको मिलने वाला है। बात समझ गए क्या? क्योंकि k यहाँ से जाके इधर नीचे आएगा और k इज इक्वल टू a है, समझ गए ना। अब हमारे पास रह गया अल्फा बीटा गामा माइनस के, ये क्या है कांस्टेंट टर्म, और यहाँ कांस्टेंट टर्म d है, यहाँ कांस्टेंट टर्म d है, यानी माइनस के अल्फा बीटा गामा कांस्टेंट इधर, और इधर कांस्टेंट क्या d है, इधर कांस्टेंट क्या d है। तो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस के, जब इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा तो d अपॉन में a माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये k इधर जाएगा तो k नीचे आएगा और k इज इक्वल टू 1 है, k की जगह 1 है, जहाँ जहाँ k आएगा वहाँ 1 रखना, हमने बताया ना। तो हमें क्या मिला, फिर हमें इसके 3 फॉर्मूले मिल गए बेटा। क्यूबिक इक्वेशन में हमको 3 फॉर्मूले मिल रहे हैं कि सम ऑफ जीरोस क्या निकलेगा इसका। अब मैं तीनों को लिख देता हूँ, है ना, तीनों को लिख देता हूँ, अभी इतना तो हो गया, ठीक है। चलो तो हमें मिला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू मिल गया माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। और अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये मिला हमें सी अपॉन ए, है ना भाई। और अल्फा बीटा गामा ये आया माइनस डी अपॉन ए, ठीक है। तो ये हैं आपके 3 जीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल अल्फा बीटा गामा एंड उनका रिलेशन विद द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स, है ना भाई। तो अगर मेरे को 3 जीरो ऐसे दिए हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना, 3 जीरो दिए हैं, उनका सम दिया है, या इन तीनों का प्रोडक्ट दिया है, या कुछ इस तरह से दे दिया जाएगा कि अल्फा बीटा गामा आपको दे रखे होंगे, तो अल्फा बीटा गामा दे रखे होंगे तो आप ये वैल्यू फाइंड कर लोगे और इनसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजीली लिख दोगे, है ना। क्यों लिख दोगे? क्योंकि मैं बी ए और सी ए और डी ए की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ इनसे, नहीं समझे। मतलब अगर मुझे 3 जीरो दिए रखे हों, मान लो 3 जीरो दे रखे हैं मेरे को, एक दिया 2, एक दिया 3 और एक दिया है 1, है ना, ये 3 जीरो हैं मान लो। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं इन 3 जीरो से क्या निकालूंगा, पहले तो मैं सम निकालूंगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा भैया, 3 2 5 और 1 6। फिर मैं लिखूंगा भैया, क्या लिखूंगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, है ना। क्या निकालेंगे, सी अपॉन ए होता है। तो देखो यहाँ वैल्यू रखेंगे अल्फा प्लस अल्फा बीटा इसका मल्टीप्लाई 2 3 6 प्लस बीटा गामा 3 1 3 प्लस गामा अल्फा 2 1 2 इज इक्वल टू कितना आ गया भैया, 6 और 3 9 9 2 11, ये आ गया 11, ठीक है। अगर ये 11 आ गया और एक और निकाल लेते हैं, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू इन तीनों का मल्टीप्लाई 2 3 6 6 1 6, ये आ गया, है ना। तो हमने 3 चीज़ें निकाल ली, ऐसे करके हम 3 चीज़ें निकाल लेंगे अगर हमें 3 जीरो दे रखे होंगे तो, है ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी तो ये जीरो तो हम आसानी से फाइंड कर ही सकते हैं ना, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और इसका ये रिलेशन आराम से निकाल लेंगे क्योंकि हमें पता है यहाँ पे बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है। बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू है। यहाँ बात बदल जाती है, वहाँ पे बेटा क्या ए था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ए क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था। यहाँ ए होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, बी होगा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स था, ठीक है। क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ये क्यूबिक इक्वेशन है ना। क्यूबिक इक्वेशन इस तरह से लिखी जाती है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 6 आया, और मैं जानता हूँ ये माइनस बी अपॉन ए होता है, मतलब ये क्या होता है मेरे पास माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू दे रखा है 6 अपॉन 1 कर लूँ, है ना भाई। और ये मैं जानता हूँ मुझे 11 दे रखा है
तो ये होता क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा, ये सी अपॉन ए होता है। ओहो, तो इसके नीचे 1 कर लो, ठीक है। और अल्फा बीटा गामा ये क्या होता है, माइनस डी अपॉन ए होता है। इसका मतलब माइनस डी अपॉन ए इज इक्वल टू 6 दिया, इसके नीचे 1 कर लो, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपको a इज इक्वल टू, देखो तीनों में कॉमन है इसलिए a बराबर करना पड़ता है, यहाँ बराबर है ही ऑलरेडी, नहीं होता तो कर लेते। तो इसका मतलब हमें a इज इक्वल टू मिला 1 और b इज इक्वल टू क्या मिल गया, देखो b इज इक्वल टू 6 है, b इज इक्वल टू -6 है, ठीक है। और c इज इक्वल टू क्या है इसमें बेटा, c इज इक्वल टू क्या है बेटा 11 है, एंड d इज इक्वल टू ऑल्सो -6 है। ये चीज़ें आ रही हैं बेटा, है ना भाई, ये चीज़ें आ रही हैं। अगर ये चीज़ें आ रही हैं तो इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है क्यूबिक इक्वेशन ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। a की जगह 1 लगाइए तो 1x³, b की जगह -6 है तो -6x², c की जगह 11 है तो प्लस 11x, और d की जगह -6 है तो -6। तो ये रही मेरी क्यूबिक इक्वेशन। अगर मुझको 0 दिए हैं तो क्यूबिक इक्वेशन लिख सकते हैं, और अगर क्यूबिक इक्वेशन दिए, हमसे पूछा है कि इनके 0 का सम बताइए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हम बता सकते हैं -b/a ऐसे। और इनके अगर 0 निकालने होंगे तो वो भी हम जानते हैं कि भैया क्या करते हैं, इसके फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसके 0 भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि 0 ऑफ पॉलिनोमियल का रिलेशन वेरिएबल के कोफिशिएंट से कैसे बनता है, ठीक है। तो मैंने क्या चीज़ समझी आज बेटा, हम लोगों ने समझा, अभी हमने ये समझा कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन, इसका एक ही 0 निकलता है जो कि -b/a आ जाएगा। और अगर कोई ax² प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें 2 0 आते हैं, अल्फा और बीटा, तो वो निकलेंगे अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ 0 इज इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 इज इक्वल टू c/a, है ना भाई। और हमने ये भी देखा, अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है ऐसे, ठीक है, तो इसमें सम ऑफ 0 अगर मैं निकालूं, लेट से इसके 0 3 होते हैं, अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये इज इक्वल टू आएगा -b/a, है ना भाई। सम ऑफ 0 इज इक्वल टू -b/a, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और क्यूबिक इक्वेशन में सेम आने वाला है, ठीक है।